लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स का एक पेशेंट पेश आया है, जिसकी लिए एहतियाती तदबीर और उसकी देखभाल जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन ये मंकी पॉक्स होता क्या है, कैसे फैलता है और लाहौर शहर में इसके फैलने के कितने ख़तरात और कितने इलामात मौजूद हैं। हमारे साथ MS डॉक्टर फैयाद हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर मुझे बताएं, मंकी पॉक्स का जो अभी पेशेंट पेश आया, पहले तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करें कि उसकी अब कंडीशन कैसी है, वो स्टेबल है या सीरियस हालत में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारे पास एक बेसिकली जनरल हॉस्पिटल पूरे लाहौर में जो आइसोलेशन वार्ड है फॉर एम पॉक्स, वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में है। और हमारे पास एक पेशेंट, वैसे 20 पेशेंट हमारे पास सस्पेक्टेड आए थे और उसमें से एक पेशेंट कंफर्म हुआ है 2 दिन पहले। और ये पेशेंट बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है और अमीनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसकी हालत इतनी तशवीशनाक नहीं है और स्टेबल है पेशेंट, और उम्मीद है कि वो इस बीमारी से रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा। मुझे बताएं, मंकी पॉक्स क्या होता है, इसकी क्या इलामात होती हैं और कैसे पता लगता है कि अब इस शख्स को मंकी पॉक्स हो गया है, ऐसी क्या इलामात ज़ाहिर होती हैं? मंकी पॉक्स को अब WHO ने 2025 में ये कहा है कि इसको हम एम पॉक्स कहें। तो हमें आम ज़ुबान में आम लोगों को भी ये बताना चाहिए कि इसको हम एम पॉक्स के नाम से इस बीमारी को नाम लिया करें इसका। और ये बेसिकली बीमारी जो है ये काफ़ी पुरानी है और ये एक वायरस की वजह से फैलती है। और ये पहली दफ़ा जो है वो मंकीज़ में डायग्नोज हुई थी, इसी वजह से वहाँ से ये नाम ओरिजिनेट हुआ। लेकिन इंसानों में पहला केस 1970 में इसका डायग्नोज हुआ था। और उसके बाद ये वक्फ़ों से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसके आउटब्रेक्स होते रहे हैं। ज़्यादा आउटब्रेक्स जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो एम पॉक्स के होते रहे हैं। पाकिस्तान में इसके केसेस जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी केसेस आए हैं। लाहौर में ये पहला केस डायग्नोज हुआ है और ये वक्तन एक इक्का दुक्का केस जो हैं वो रिपोर्ट होते रहते हैं। और ये बीमारी इतनी शदीद नहीं है और बीमारी की अलामात भी 2 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज प्रोड्रोमल स्टेज होती है, जिसमें हल्का फुल्का बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, सर में दर्द होता है और खांसी और छींकें आ सकती हैं, या गले के गदूद जो हैं, लिम्फ नोड जो हैं वो सूज सकते हैं। और दूसरी स्टेज जो एरप्टिव स्टेज होती है, जिसमें जिस्म में निशान बनना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ये दाने मुख्तलिफ़ स्टेजों से गुज़रते हैं, जिसमें पहले ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, फिर ये वेजिकल्स बन जाते हैं। वेजिकल बनने के बाद फिर इनके ऊपर स्कैब्स आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेजों में पेप्यूल और मैक्यूल, पेप्यूल और वेजिकल्स और फिर स्कैब्स बनते हैं। तो ये स्टेजेस से गुज़रते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट 2 से 3 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और यूजुअली कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेडिसिन एंटीवायरल वगैरह देनी नहीं पड़ती, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही पेशेंट जो हैं 90 to 95% ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उससे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, 1 to 3% है। और इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ के इतनी सहूलतें नहीं हैं या पेशेंट की अगर केयर ना की जाए तो मैक्सिमम 10% तक है। तो इस बीमारी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये छूने से, बात करने से, पेशेंट के छींकने से और या उसकी जो ज़ख़म हैं उनको हाथ लगाने से एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें अमवात का इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती हैं, जिसको भी ये इन्फेक्शन होता है, ये वायरस होता है, वो रिकवर कर जाता है, तो इस सवाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप एहतियाती तदबीर बता रहे थे कि ये फैलता कैसे, आप उसके हवाले से बता रहे थे, वो ज़रा दोबारा बताएं और आसान अल्फाज में ज़रा हमारे व्यूवर्स के लिए बता सकें कि कैसे फैलता है। अगर किसी को आपके घर में मंकी पॉक्स हो जाता है तो आप कैसे उससे दूर रह सकते हैं कि आपको ना वो चीज़ हो? इसमें ये है कि ये बीमारी जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये छूने से फैलती है। मरीज़ को, जो मुतासरा शख्स है, उसको छूने से, उसके साथ बात करने से, उसके पास बैठने से, उसके कपड़े इस्तेमाल करने से, इन चीज़ों से ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इस वजह से जैसे ही किसी पेशेंट को आपको तेज़ बुखार लगे या उसके जिस्म पे ऐसे दाने नमूदार हों जो आपको ऐसे लगे जैसे चिकन पॉक्स के दाने हैं, या करीबी डॉक्टर शक जाहिर कर रहा है कि ये एम पॉक्स का केस है, तो फौरी तौर पे उस पेशेंट को अलहदा कमरे में अलहदा बाथरूम के साथ उसको शिफ्ट कर दें
और उसका खाना पीना और दूसरी चीज़ें दूसरों से अलहदा कर दें, और उसके साथ समाजी राब्ता थोड़ा कम कर दें। अगर उसके साथ मिलना है तो एहतियात के साथ मिलना है। तमाम पीईपी इस्तेमाल करें, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, जिसमें N95 मास्क है, ग्लव्स हैं और हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, ये इस्तेमाल करके उस पेशेंट के पास जाएं। अदरवाइज़ ये है कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को फैल सकती है और फिर ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल, आपका सही कहना है कि ये पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर सकती है कि उसके इसके फैलने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हाथ लगाने से फैल रही है, ये उसकी छींक से फैल रही है, तो आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी होता है मंकी पॉक्स के पेशेंट को। और साथ ही साथ बताएं लाहौर शहर में कितना ख़तरा है इस मर्ज़ के हवाले से, क्योंकि मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैलता है। कोविड-19 जैसा नहीं फैलता है, लेकिन लोगों में इसका जो खौफ है एम पॉक्स का वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लोग बहुत डरते हैं इससे। लाहौर में सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास ये जो आइसोलेशन सेंटर लाहौर में बना हुआ है, ये पिछले 1 साल से बना हुआ है और इसमें टोटल 20 केसेस सस्पेक्टेड हमारे पास आए हैं। उसमें ये पहला केस डायग्नोज हुआ है, लेकिन ये भी जो है अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है और अमीनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, और इसने अपने घर में एनिमल्स वगैरह भी रखे हुए थे। तो अभी हम इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो कर रहे हैं कि भाई इसका सोर्स क्या है, कहाँ से कोई बाहर से कोई लोग आए हैं जो इससे मिले हैं जिसकी वजह से इसको बीमारी लगी है, तो वो हम इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन लाहौर में ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें मैं दोबारा इस बात पे ज़ोर दूंगा कि एहतियात की बहुत ज़रूरत है। एहतियात की आपने बात की, एहतियात की आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एहतियात की बात की तो साथ ही साथ बताते भी चलें कि क्या एहतियात की जा सकती है, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ी से फैल सकती है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे इसकी एहतियात की जा सकती है। और जैसे भी आपको फैमिली में या इर्द गिर्द किसी भी शख्स पे शुबा हो कि इसको जो है जिस्म पे इसके दाने नमूदार हो गए हैं जो कि अनयूजुअल हैं, और आप देखने में लग रहे कि शायद ये एम पॉक्स का केस है, फौरी तौर पे उसको आइसोलेट कर दें, उससे समाजी राब्ता कम कर दें, उसको अलहदा हवादार कमरे में जिसमें बाथरूम भी हो और तमाम फैसिलिटीज़ हों, और उसके साथ जब भी मिलें राब्ता रखें, तो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन ज़रूर कर लें। उसमें एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि मरीज़ घर में ही है या अस्पताल में भी है, तो उसके लायकीन जो होते हैं उसके रिलेटिव्स वही उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तो अब मरीज़ ने जिस बर्तन में खाना खाया या जो कपड़े पहने वो खुद नहीं वो धो रहा है, तो उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वही लोग वो चीज़ें धोएंगे। तो उसके हवाले से भी लोगों को बताएं कि अगर मरीज़ की कोई छुई हुई चीज़ आप छूने लगे हैं तो ग्लव्स पहनें या और क्या क्या एहतियाती तदाबीर करें। हाँ, ये है कि इसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है कि उसकी जो डिसइंफेक्ट कैसे करना है, पेशेंट की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को उनको एक पहले तो अलहदा रखना है, अलहदा रखने के बाद उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं जो कि हम उसके कमरे में रख सकते हैं। जो चीज़ इस्तेमाल करें उसको डिसइंफेक्ट करें, उसको उसके बाद उसको दूसरे लोग इस्तेमाल करें। डिसइंफेक्ट का मतलब कि पहले, क्योंकि व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ कि पहले जो है उसकी जो भी इस्तेमाल की हुई चीज़ है उसमें से जरासीम को मारा जाए और फिर उसके बाद उसे धोया जाए, या दीगर कोई भी बंदा जो है उसे जो है हाथ लगा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें जितनी ज़्यादा आप एहतियात करेंगे, क्योंकि इसकी वैक्सीन भी नहीं है और कोई ऐसी दवाई भी नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ एहतियात ही इसका इलाज है। या ये है कि अगर किसी को ये हो जाती है फिर भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 से 95% पेशेंट जो हैं वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। 3 से 4 हफ्ते का कोर्स होता है, लेकिन उस दौरान उस मुतासरा शख्स को एक अलहदा जगह पे आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि पूरी फैमिली मुतासर हो जाए और जैसे कोविड में एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी वैसा ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, पेंडेमिक सूरत हाल ना हो। कुछ लोग जो है ना इसका देसी इलाज करना चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वैक्सीनेशन तो है नहीं और आपने खुद कहा कि इसकी कोई बाकायदा ट्रीटमेंट नहीं है, इसको वैसे ही हम प्रिवेंट करते हैं, वक्त के साथ ये खुद ख़त्म होता है। तो खुद जो है ना कुछ लोग इसका देसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, देसी इलाज शुरू कर देते हैं कि उससे जो है आराम आ जाएगा और उससे जो ये दाने हैं जल्दी भर जाएंगे और जल्दी जो है हमारे पेशेंट को आराम आएगा। उसके हवाले से भी बताएं। ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं और जो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ फैमिली में रवायात होती हैं, रसूमात होती हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है।
और करने का उसको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया 3 से 4 हफ्तों में ये वायरल इलनेस है, ये खुद ब खुद ही ठीक हो जानी है। तो इस तरह की कोई चीज़ ऐसी ना करें जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा करें, जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है उस पे आप अमल करें। अदरवाइज़ और कोई ऐसा टोटका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है, इसका और कोई इलाज नहीं है जिसको कोई आप देसी तरीके से इसको ख़त्म कर सकें। ऐसे ये वायरल डिजीज़ है, ये वक्त के साथ ही जाती है, बैक्टीरियल तो है नहीं। हमारे व्यूअर्स के लिए आखिर में कुछ ऐसा बताना चाहें कि वो अपनी एहतियात भी करते रहें और घबराएं भी ना, क्योंकि मंकी पॉक्स एम पॉक्स का जो है नाम सुनते ही मुझ समेत बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब ये वबा आने वाली है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो उसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि डरना नहीं है, एहतियात कैसे करें। हाँ, बस इसमें एहतियात करें, मास्क पहनें और जब भी घर से बाहर जाएं कोशिश करें मास्क पहनें, और कोशिश करें कि फ़ैमिली में जो लोग बाहर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल की हिस्ट्री के साथ आते हैं उनको मिलने से पहले थोड़ी एहतियात करें, स्पेशली अगर वो बीमार हैं, उनको तेज़ बुखार है, गले में उनके गदूद सूजे हुए हैं, अगर इस तरह की अलामात हैं तो उनसे मिलने में एहतियात करें, या ये है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें भी जो एयरपोर्ट्स हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया जाए। और बहुत लोग जो हैं, बहुत सारे जो पैनिक है, क्योंकि मैं ख़ुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो लोग जो हैं चिकन पॉक्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा वो मिक्स करते हैं। तो इसका रैश जो है वो चिकन पॉक्स से डिफरेंट है। चिकन पॉक्स का जो रैश है उसमें ये है कि डिफरेंट क्रॉप्स आपको मिलती हैं, यानी कि रैश की अगर जिस्म पे देखा जाए तो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। लेकिन ये जो मंकी पॉक्स का रैश है, एम पॉक्स का रैश है, ये इसकी एक ही स्टेज होती है। इसके तमाम दाने जिस्म पे एक ही शक्ल पे होते हैं। एक निशानी इसकी ये होती है। दूसरा इसके में ये होता है कि गले के लिम्फ नोड जो हैं वो उनकी सूजन हो जाती है, जो कि यूजुअली चिकन पॉक्स में नहीं होती। तो ये दो फ़र्क हैं। वैसे आप करीबी डॉक्टर से मशवरा करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आम तौर पे क्योंकि चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है और जिस बच्चे को भी चिकन पॉक्स होता है फिर लोग ये समझते हैं शायद ये एम पॉक्स है, तो उसमें ये दो चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी क्रॉप्स जो हैं वो एक ही शक्ल की हैं, ये तमाम जो दाने हैं उनकी बज़ाहिर शक्ल जो है वो एक जैसी है, तो उसमें फिर ज़्यादा ये शक होता है कि ये एम पॉक्स का केस है। बिल्कुल, उनका कहना है कि एम पॉक्स और चिकन पॉक्स को जो है कंफ्यूज नहीं करना बीच में उसके, ये नहीं समझना कि ये कौन सी बीमारी है। किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने से पहले, सेल्फ डायग्नोज करने से पहले करीबी डॉक्टर से जो है हमने रुजू कर लेना है, और साथ ही साथ एहतियात का दामन बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि किसी भी बीमारी को मात देने का सबसे बेहतरीन और आसान हल होता है एहतियात करना। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और सिटी 42 के डिजिटल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है।